नमस्कार और द डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे पास ना ऑडिटिंग पर एक बड़ा दिलचस्प दस्तावेज है। ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग किस्म की संस्थाओं की जो ऑडिटिंग होती है, वो भी अलग होती है। मतलब सरकारी दफ्तरों से लेकर एनजीओज तक। हाँ, बिल्कुल। अक्सर लोगों को लगता है कि ऑडिट मतलब बस वो नंबर चेक करना, हिसाब किताब देखना। लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। हर संस्था की अपनी बनावट है, अपना एक मकसद है ना? हाँ, और अपने कायदे कानून है। तो ऑडिट को भी उसी हिसाब से ढलना पड़ता है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इन अलग-अलग संस्थाओं के ऑडिट में क्या खास बातें होती हैं, क्यों होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले सरकारी ऑडिट। ये काफ़ी अहम है क्योंकि इसमें जनता का पैसा शामिल होता है। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए भारत में ये जिम्मेदारी दी गई है सीएजी को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक ऑफिस है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा। और उन्हें हटाना, आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जितना ही मुश्किल है। हाँ, ताकि वो आज़ादी से काम कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, बिना किसी दबाव के। स्वतंत्रता बहुत जरूरी है यहाँ। लेकिन उनका काम सिर्फ ये देखना तो नहीं होता होगा कि पैसा कहाँ गया। मतलब क्या वो ये भी देखते हैं कि पैसा सही तरीके से खर्च हुआ? हाँ, यही तो खास बात है। सीएजी सिर्फ ये नहीं देखता कि पैसा नियमों के हिसाब से खर्च हुआ या नहीं, या जैसे कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के नियम माने गए या नहीं। वो एक चीज करते हैं जिसे कहते हैं प्रोप्राइटी ऑडिट। प्रोप्राइटी ऑडिट वो क्या होता है? हाँ, मतलब ये देखना कि खर्च करते समय समझदारी बढ़ती गई, ईमानदारी थी, किफायतशारी थी। अरे वाह, मतलब नियम फॉलो करना ही काफी नहीं है। नहीं, भले ही खर्च नियमों के दायरे में हो, पर क्या वो बुद्धिमानी से किया गया? ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है, पर ये जरूरी है। दिलचस्प है। और इसके अलावा परफॉर्मेंस ऑडिट भी होता है। परफॉर्मेंस ऑडिट? हाँ, ये देखने के लिए कि जो योजनाएं चल रही हैं वो कितनी असरदार हैं, कितनी किफ़ायती हैं, उनका नतीजा क्या निकल रहा है। समझ गया। तो ये तो बहुत ही मतलब गहराई तक जाती है जांच। जी हाँ। और सीएजी की रिपोर्टें फिर संसद या विधानसभा में रखी जाती हैं, पूरी पारदर्शिता। सही है। अच्छा, अब अगर इसकी तुलना हम करें, मान लीजिए किसी एनजीओ से, गैर सरकारी संगठन, वहां ऑडिट का नजरिया कैसे बदल जाता है? उनका मकसद तो समाज सेवा है। बिल्कुल। एनजीओस का लक्ष्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनका एक सामाजिक मिशन होता है। तो उनके ऑडिट का फोकस पॉइंट क्या होता है? ये कि जो पैसा उन्हें मिला है, चंदे वगैरह से। हाँ, दान, अनुदान, ग्रांट्स, खासकर जो विदेश से आता है, एफसीआरए के तहत। हाँ, एफसीआरए कानून। हाँ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो ये देखना कि वो पैसा वाकई उसी सामाजिक काम पर लग रहा है जिसके लिए वो मिला था। अच्छा, तो फंड का इस्तेमाल सही हो। बिल्कुल। और साथ में ये भी देखते हैं कि वो एनजीओ जिस कानून के तहत बना है, जैसे सोसाइटी एक्ट या ट्रस्ट एक्ट, उसके नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, उनका लीगल स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं। तो मतलब यहाँ फाइनेंशियल आंकड़ों से ज्यादा इस बात पे जोर है कि पैसा मिशन पर खर्च हुआ। कह सकते हैं। देखिए, नियमों का पालन तो जरूरी है ही, वो तो बेसिक है। लेकिन असली जोर इस बात पर रहता है कि क्या फंड का इस्तेमाल संस्था के घोषित उद्देश्यों के लिए, उसके मिशन के लिए हुआ, अंतिम उपयोग क्या है। ये एक बैलेंस बनाने वाली बात है। जी। अच्छा, अब आते हैं सहकारी समितियों पर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यहाँ तो सदस्यों का हित सबसे ऊपर होता है ना? हाँ, बिल्कुल। सहकारी समितियों का ऑडिटर अक्सर रजिस्ट्रार नियुक्त करते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में दिया गया है। और यहाँ ऑडिट का पूरा फोकस मेंबर्स के हितों की रक्षा करना होता है। मेंबर्स का हित कैसे? ऑडिटर खास तौर पर ये जांचते हैं कि कहीं सदस्यों का पैसा फंसा तो नहीं है, जैसे ओवरड्यू डेट्स यानी बकाया कर्ज। अच्छा, लोन वगैरह जो वापस नहीं आ रहे। हाँ, और उन पर जो ब्याज चढ़ गया है, ओवरड्यू इंटरेस्ट, उसकी क्या हालत है। साथ ही ये भी देखते हैं कि समिति जो सहकारी सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हाँ, उन पर चल रही है या नहीं। हाँ। और जो संबंधित एक्ट और रूल्स हैं, उनका पालन हो रहा है या नहीं। तो यहाँ ऑडिटर एक तरह से मेंबर्स का गार्डियन बन जाता है। कह सकते हैं, उनके हितों का प्रहरी। सही। और आखिर में बस जल्दी से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी, उनकी ऑडिट में क्या खास है? एलएलपी में देखिए, एलएलपी एक्ट 2008 के तहत एक लिमिट है। अगर टर्नओवर 40 लाख से कम है और पार्टनर्स का कुल योगदान 25 लाख से कम है, हाँ। तो ऑडिट कराना जरूरी नहीं है। अच्छा, अनिवार्य नहीं है। हाँ, जब तक पार्टनर्स खुद ना चाहें।
लेकिन अगर ऑडिट होता है तो ऑडिटर मुख्य रूप से देखता है LLP एग्रीमेंट। अच्छा, जो पार्टनर्स के बीच समझौता हुआ है, बिल्कुल। उसमें क्या शर्तें हैं, पार्टनर्स ने कितना पैसा लगाया है, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट या लॉस कैसे बटेगा, उनके राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, हाँ। और हाँ, LLP एक्ट का पालन हो रहा है या नहीं। ये ज्यादातर एग्रीमेंट बेस्ड होता है। समझ गया। तो कुल मिलाकर ये बिल्कुल साफ है कि ऑडिट बस नंबर चेक करना नहीं है। हर संस्था के हिसाब से उसका रूप, उसका फोकस बदल जाता है। सरकारी ऑडिट में जनता का पैसा, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, हाँ, NGO में मिशन और फंड का सही इस्तेमाल, सही, सहकारी समितियों में सदस्यों का हित, बिल्कुल, और LLP में पार्टनर्स का आपसी अग्रीमेंट। एकदम सही। ये दिखाता है कि ऑडिट प्रोसेस कितना फ्लेक्सिबल है, कितना विशिष्ट हो सकता है। पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए इसे संस्था की जरूरत के हिसाब से ढाला जा सकता है। हर ऑडिट का अपना एक अलग किरदार है। और ये सोचने वाली बात है ना कि जब ऑडिट सिर्फ ये नहीं देखता कि नियम मानेगा या नहीं, बल्कि वो ये देखता है कि सरकारी खर्च में समझदारी थी या नहीं, या किसी NGO के काम में असर कितना है, तो ये चीज उस संस्था के काम करने के तरीके और उसकी असली जवाबदेही पर कितना गहरा असर डालती होगी, ये सोचने लायक है।